नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। घटना हालिया है, एकदम ताज़ा है, लेकिन ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज़ की अगली कड़ी है। मैं बार बार कहता हूँ कि ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज़ मैंने इसलिए शुरू की है, या इसलिए मैंने कुछ अपराध की घटनाएं जो ब्लाइंड मर्डर में कवर होती हैं उसको इसलिए अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों को बताना शुरू किया है ताकि उनको भी एहसास हो कि कितनी भी चालाकी से की गई हत्या हो, कितनी भी चालाकी से किया गया अपराध हो, लेकिन एक न एक दिन जरूर सामने आता है। बीते दौर में ऐसा बहुत होता था कि बहुत दिनों तक बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं छिपी रहती थी, लेकिन आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में पुलिस भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सहारा लेने लगी है। आज की घटना एक ऐसी घटना है कि 10 अगस्त को राजस्थान के अलवर के एक स्क्रैप व्यापारी अलवर से रेवाड़ी उधार का अपना पैसा, इस स्क्रैप के व्यापार में ऐसा होता है कि माल सप्लाई कर देते हैं, पैसा तय कर लेते हैं, पैसा जब काफ़ी हो जाता है उनसे पैसा ले आते हैं। अलवर के स्क्रैप व्यापारी मंगत अरोड़ा वो 10 अगस्त को घर वालों को बता के चले कि हम अंकित भालिया, जो रेवाड़िया के स्क्रैप खरीदने वाले व्यापारी थे, अंकित भालिया से अपना पैसा लेने जा रहे हैं और उन्होंने पैसा देने के लिए बुलाया है। सामान्य सी बात थी। ज़्यादातर बड़े व्यापार में, कपड़ों के व्यापार में और तमाम और व्यापार में खुदरा व्यापारी ऐसा करते हैं कि वो जहाँ से उनको माल मिलता है ले आते हैं, और जिस दिन छुट्टी होती है, बाजार की साप्ताहिक बंदी होती है, उस दिन उनसे या तो कोई आदमी उनका पैसा आके ले जाता है या खुद अपने किसी आदमी से वो पैसा भिजवा देते हैं। इसलिए कोई असामान्य बात नहीं थी। घर परिवार के लोगों को ये पता था कि तकादे में गए हैं, तकादा कहते हैं, तकादे में गए हैं, शाम तक पैसा लेकर वापस आ जाएंगे। शाम तक वो वापस नहीं आए। अगले दिन चूंकि अलवर का व्यापारी था, रेवाड़ी में पैसा लेने गया था, तो परिजन और खासकर उनका बेटा वो पहुंच गए वहां अंकित भालिया के यहाँ। उन लोगों ने बहुत मासूमियत से बताया कि साहब देखिए 35 तो हमारे पास नहीं थे, 12.5 लाख रुपए मैंने उनको दे के यहाँ से विदा किए थे। अब वो किस रास्ते से गए, कहाँ गए, कुछ पता नहीं लग रहा है। आप लोग पता करें और चाहें तो इसकी FIR भी करा दें। इतने कॉन्फिडेंस से उसने कहा कि किसी को उनके ऊपर कोई शक नहीं हुआ। मंगत अरोड़ा के परिजनों ने अलवर में इसकी FIR, गुमशुदगी की FIR कराई। अलवर पुलिस ने 0 पर FIR लिखकर और इसे रेवाड़ी के लिए भेज दिया, हरियाणा के लिए। पुलिस हैरान परेशान। पुलिस को मृतक का मोबाइल लगभग उसी समय पर जब वो रेवाड़ी पहुंचे थे स्विच ऑफ बता रहा था, और कंटिन्यूअस यानी मुस्तकिल स्विच ऑफ ही बता रहा था। पुलिस ने उस मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया। हालांकि स्विच ऑफ था, CDR से कोई बहुत बड़ी बात पता लगी नहीं, शव का कोई पता नहीं था, कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो रही थी। जिनके यहाँ पैसा लेने गए थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे यहाँ से पैसा लेकर जा चुके थे, रास्ते में उनके साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। बहरहाल 14 तारीख की दोपहर को अचानक ये फ़ोन खुल गया। जिसके पास फ़ोन था
उसने अपना एक नंबर मिलाया। पुलिस को गुरुग्राम में इस फोन की लोकेशन मिली। पुलिस ने फौरन एक टीम रवाना की। अलवर पुलिस ने इस आदमी से संपर्क किया। आदमी इनोसेंट लग रहा था, क्योंकि पुलिस ने जैसे ही उनको फ़ोन किया उसने फ़ौरन उठाया। उससे पूछा गया, ये फ़ोन आपको किसने दिया? उसने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर ये फेंका हुआ मुझे मिला था, सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच में। बकरी चराने का काम वो करता था, उसी में बकरी चराते चराते ये फ़ोन मिल गया था। उसी समय उसने वहाँ पर उसको ऑन करके ये चेक करने की कोशिश की थी कि ये फ़ोन वास्तव में सही सलामत या चालू हालत में है या नहीं है। पुलिस ने उसको बुलाकर उससे पूछताछ की। ये अंदाज लगा कि रास्ते का ये मामला है, गुरुग्राम से होकर जो रास्ता अलवर से और वहाँ का है हरियाणा के रेवाड़ी का, उसके बीच में कहीं कोई घटना हुई है। फोन मिलने के बाद फोन में कुछ कॉल्स ऑटो रिकॉर्डिंग पर पड़ी हुई थी, जिसमें पैसा लेने जिनके यहां जा रहे थे रास्ते में उनसे हुई बातचीत का ब्यौरा था। पुलिस को इस बातचीत के ब्यौरे से शक हुआ कि इस आदमी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने पैसे देने के लिए उसको बुलवाया है। दाल में कुछ काला नजर आया। पुलिस ने फौरन अंकित भालिया, जिन्हें पैसा देना था और जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि मैंने 12.5 लाख रुपए दे दिए हैं, अंकित भालिया को उठा लिया। अंकित भालिया से हर श्रेणी की पूछताछ हुई, क्योंकि जो बातें वो बता रहा था कि साहब इतने बजे आए और यहाँ आए, इतने बजे हमने यहाँ पैसा रखा था, यहाँ निकाला, यहाँ से दिया, इस तरह कागज में लपेटा हुआ था, वही बात जब रिपीट क्वेश्चंस पुलिस इंटरोगेशन में रिपीट कराती है, या तो एक टीम के पूछे हुए क्वेश्चन दूसरे टीम वाले वो कहते साहब हमको फिर से बताइए, या पहली वाली टीम ही उसको लिखने के बाद दोबारा पूछती है कि अच्छा हाँ बताओ कि उसको नोट को, करेंसी नोट को किस चीज़ में लपेटा गया था, या फिर ये बताइए कि 500 की कितनी गड्डी थी और 2000 की कितनी गड्डियां थी। तो झूठ झूठ होता है, चाहे जितनी उसकी प्रैक्टिस की जाए, कहीं न कहीं चूक हो जाती है, और यही चूक अंकित भालिया से भी हो गई। हर श्रेणी के पूछताछ के बाद उसने पूरी बात बतानी शुरू की। उसने कहा करीब 3 साल से 35 लाख रुपए मेरा बकाया था, मतलब मुझे उनको देना था, मृतक को देना था। बार बार वो फ़ोन करते थे, मैं इधर उधर की बात करता था कि आज चेक लगाया है, आज पैसा वहाँ से नहीं आया, आज एक सामान्य सी बात होती है कि जैसे ही पैसा आ जाता है मैं दे दूँगा, बहुत मंदा व्यापार चल रहा है, बाज़ार बहुत गिरी हुई है, इस तरह की सामान्य बातें देने वाला हमेशा करता है। वो हमारा कुछ अकाउंट में कुछ इधर उधर की बात हो गई थी, अकाउंट सीज हो गया है, जैसे ही खुलेगा हम तुरंत तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, इस तरह की बातें। पुलिस की सख्ती और श्रेणीबद्ध पूछताछ के बाद उसने जो बात बताई वो रूह कपा देने वाली थी। उसने ये बताया कि हमने उनको बुला लिया, बार बार ये बात हो रही थी, और पहले से ही 2 आदमियों से मैंने 3 लाख रुपए में बात कर रही थी कि एक व्यक्ति है, अगर उसकी हत्या हो जाए तो हमारा 35 लाख रुपए बच जाएगा, और इस काम के हम तुम्हें 3 लाख रुपए देंगे। भालिया ने उसे पेमेंट देने के लिए रेवाड़ी में दिल्ली रोड पर उत्तम नगर के अपने गोडाउन पर उसको बुलवाया कि गोडाउन में आ जाओ, पैसा मैं दुकान पे नहीं रखता हूँ, तुम जानते हो आजकल का माहौल कैसा है, गोदाम में पैसा रखा है, हम यहीं तुमको पैसा दे देंगे। बेचारा मंगत अरोड़ा उसकी झांसे में आकर और उस गोदाम में पहुंच गया। वहाँ पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। तीनों लोगों ने मिलकर उसका हाथ पैर एक कुर्सी से बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, कुर्सी के पाए में उसके पैर और पीछे करके उसके दोनों हाथ बांध दिए गए।
उसके बाद तीनों ने ही मिलकर एक तार से उसका गला घोट दिया। इत्मीनान से गला घोटने के बाद जब ये तय हो गया, जब ये इंश्योर कर लिया कि वो मर गया है, तो गोदाम में ही 4.5 फीट गहरा एक गड्ढा खुदवा दिया गया। उसमें मंगत अरोड़ा की बॉडी को उसके भीतर डाल दिया गया, मिट्टी उसके ऊपर ढक दी गई। उसके बाद एक ट्रैक्टर, रोड़ी, सीमेंट ये सब मंगाई गई। खुद ही 3 लोगों ने मिलकर सीमेंट को रोड़ी में और उसमें मिलाकर उसके ऊपर एक फर्श बना दिया। फर्श के ऊपर भी टाइल लगवा दी ताकि किसी भी तरह से ये दुर्गंध बाहर ना आए और उनका काम भी हो जाए। पुलिस ने 14 को ही इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम में, उत्तम नगर के गोदाम में जाकर जेसीबी से उसको खुदवाकर उसमें से मंगतराम की लाश बरामद कर ली। हालांकि उतनी सड़ी गली अवस्था में नहीं थी मंगतराम की लाश, मंगत अरोड़ा की, लेकिन उसको निकलवा के पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इन तीनों को अंकित भालिया को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया और मनोज और उसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 15 अगस्त, इसी 15 अगस्त को, आज से 5 दिन पहले, इसी 15 अगस्त को पुलिस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलवर के व्यापारी मंगत अरोड़ा की ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया और मुलजिमान को प्रेस के सामने प्रस्तुत किया। आज की घटना, मंगत अरोड़ा जिनकी हत्या करके लाश गाड़ दी गई थी, वो अकेले ही इतनी लंबी रकम लेने गए थे। हालांकि ये सामान्य बात है, लेकिन फिर भी जमाने को देखते हुए उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। दूसरा, उधार की रकम के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इस पर तमाम विपरीत टिप्पणियां भी लोग लिख चुके हैं कि साहब सारा व्यापार ही उधार पर चलता है, हम उधार कैसे देना बंद कर दें, हम लिखा पढ़ी में पैसा दे नहीं सकते। तमाम टैक्स की जो एजेंसियां हैं वो छानबीन करती हैं। कुछ व्यापार ऐसे हैं जो कैश पे ही चलते हैं और विश्वास पर ही चलते हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि हम उधार लेना या देना बंद कर दें। मैंने कभी नहीं कहा कि आप उधार लेना और देना बंद कर दें, लेकिन सावधानी जरूर रखें। इस केस में 3 साल का उधार अचानक उसने बुलवाया और अचानक ही मंगत अरोड़ा मोटरसाइकिल से अपना पैसा लेने चले गए। ये बात पची नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। इसलिए मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से भी ये कहूँगा कि इतनी लंबी रकम देने या लेने कभी अकेले न जाएं। 10, 20, 50 हज़ार के लिए हत्याएं नहीं होती हैं, खासकर लूट में या पैसे के घपले में। लेकिन 30-35 लाख रुपए के लेन देन की बात जहाँ भी है, वहाँ किसी न किसी का साथ लेकर ही जाना चाहिए था। भविष्य में भी लंबी रकम लेने या देने में कभी अकेले ये डीलिंग न करें। पता नहीं किसके मन में कौन सा पाप, कहाँ का पाप घर कर जाए। इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें। दूसरी बात मैं बताना आपको भूल गया था कि लॉ की परीक्षा जो मैंने पिछली बार दी थी, फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें मैं पास हो गया। प्रथम श्रेणी में कुल 63% अंकों से पास हो गया। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा कल यानी 22 तारीख से होगी और मैं आज ही रात में निकल जाऊंगा प्रयागराज के लिए, इलाहाबाद के लिए। तो 5-6 दिन 7 पेपर हैं कुल, 30 तक का ये एग्ज़ाम है। तो शायद मैं लगातार आपके बीच में ना आ पाऊँ। मैं छोटी छोटी अज्ञात हत्याओं की जो अपराध की घटनाएं हैं, ये मैं रिकॉर्ड करके
जयप्रकाश जी को दे जाऊंगा। तो वो एक आध दिन के अंतराल पे, ताकि इतना लंबा गैप न हो, आपको अपलोड करेंगे और आप उसे सुन सकेंगे। तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, ये ऐसा आवश्यक कार्य है जिसे मैं छोड़ भी नहीं सकता। और कुल 8 दिनों की बात है, 22 से 30 तक का ये एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही 30 की रात में फिर अपनी रेगुलर किस्सा गोई में आ जाऊंगा। उसके पहले मैं छोटी छोटी घटनाएं या छोटी छोटी जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं उनके बारे में वीडियो बनाकर और जयप्रकाश जी को दे जाऊंगा, जो एक एक दिन के अंतराल पर उन्हें अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।